गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में काव्य खंड से कबीरदास की जीवनी पढ़ेंगे। कबीरदास के बारे में उनका जन्म, उनकी रचनाएं, उनके कार्यों और उनकी मृत्यु का उल्लेख करेंगे। भक्ति काल के अग्रदूत निर्गुण संत महात्मा कबीर हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा को निर्गुण शाखा के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाजवंश इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया। वहीं से नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने इन्हें उठाकर इनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति के पास पालन होने के कारण इन्होंने जुलाहे का व्यवसाय अपनाया। स्वामी रामानंद को ये अपना गुरु मानते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और इस तथ्य को उन्होंने स्वयं इन पंक्तियों में स्वीकार किया है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने अपने अनुभव से ही जीवन जगत का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि उस समय ऐसी मान्यता है कि मगहर में मृत्यु होने पर लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और इस मान्यता को झूठा साबित करने के लिए, इसे मिथ्या साबित करने के लिए कबीरदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर चले गए और वहीं पर 1518 में इनका देहांत हुआ। कबीर ने एक पंथ चलाया जो कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। कबीर की बाड़ियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में पाया जाता है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इसका संकलन किया। बीजक के 3 अंश हैं, साखी, सबद, रामायणी। बीजक एक मुक्तक काव्य है। गे पदों को सबद कहा जाता है। रामायणी में पद शैली के सिद्धांतों का विवेचन है। कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पात, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का डटकर विरोध किया। जाति पात का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीरदास ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो लोग दूर दूर तक ईश्वर की तलाश में मंदिर मस्जिदों में जाया करते हैं, उस पर भी इन्होंने प्रहार किया और इस संबंध में उन्होंने कई विरोध किए हैं। कबीरदास युग संधि पर पैदा हुए थे। उस समय समाज पर हट पंथियों तथा नाथपंथी साधुओं का बड़ा प्रभाव था। कबीर ने निडरता का परिचय देते हुए हिंदुओं व मुसलमानों को ढोंग आडंबरों के लिए फटकारा। कबीर ने सहज सरल भाषा को अपनाया। उनकी भाषा मिश्रित है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इसमें अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी आदि शब्दों की बहुलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा दिया है। कबीरदास ने कहीं भी अपने काव्य में अलंकारों का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश नहीं की। उनके काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप से आते गए। इनमें प्रमुख अलंकार रूपक, उपमा, अन्योक्ति, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। पद योजना में भी उन्होंने राग रागिनियों का ध्यान रखा है, उनमें गेयता का गुण आ गया। कबीर का काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया है, रचा गया है। कबीरदास की अधिकांश साखियों पदों में सांतरस का प्रयोग हुआ है। उनकी
वासियों में अद्भुत रस है। कबीरदास के उलटवासियों के कारण ही उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक अद्वितीय स्थान बनाया है। शेष पदों में भक्ति विषयक श्रृंगार रस है। कबीरदास एक प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं। कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकार किया है, उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर ही विराजमान स्थित ताकत को, बल को, ईश्वर को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, इस संसार से लगाव रखते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, जबकि यह संसार नश्वर है, क्षणिक है या नष्ट हो जाना है। कबीर के अनुसार जो असली संसार है, वास्तविक संसार है, वह परब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए।